जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलै चुके सब सोग संतापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलै चुके सब सोग संतापे। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन चरणों में हाजरी भर रहे गुरु प्यारे सतसंगी जनों, आप जी अति भाग्यशाली हो जो कि मानवता के रहबर जाहर पीर जगत गुर बाबा, जिस गुरु के बारे भाई गुरदास सिंह लिखते हैं, घर घर बाबा गाविए बज्जण ताल मृदंग रबाबा। ऐसे दीन दयाल सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक साहिब जी का आगमन पर्व बहुत ही श्रद्धा से आप सभी गुरु नानक नाम लेवा गुरु संगत मना रही है। आओ गुरमत विचार शुरू करने से पहले आप जितने भी सतगुरु जी के प्यार में जुड़ बैठे हो, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी का इतिहास पिछले दिनों से हम लड़ीवार श्रवण कर रहे हैं। जब गुरु नानक साहब जी ने संसार की पुकार को सुना, सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। संसार के ऊपर चाहे धार्मिक चाहे सामाजिक राजनीतिक तौर पे लोगों के ऊपर जुल्म होता था। गुरु संगत जी, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप भी सभी गुरु नानक नाम लेवा हो, पर हम गुरु नानक साहब जी का कर्जा, उनका ऋण नहीं उतार सकते। गुरु नानक साहब जी महाराज ऐसा नहीं थे कि घर से गरीब थे। घर पे पैसा बहुत था, जमीन जायदाद भी थी, सुल्तानपुर लोधी में अपना घर था, मोदी की कार की वहां भी पैसे थे। पर गुरु नानक साहब जी ने गरीबों के दुख दूर करने के लिए, मानवता की सेवा करने के लिए, जो ठग थे उनको सज्जन बनाने के लिए 45,000 किलोमीटर का सफर तय किया है। जिसे भाई गुरदास साहब कहते हैं, चढ़िया सोदन धरत लुकाई। आज गुरु नानक साहब जी सुल्तानपुर लोधी से लाहौर चले पहुंचे। जब रात हुई, वहां पर एक आज भी स्थान है जवार मल चौहट्टा, मतलब चारे तरफ उसकी दुकानें थी, जैसे मार्केट थी, चारे तरफ दुकानें थी, चौहट्टा। उसके पास एक पीपल का पेड़ था, वहां पर गुरु नानक साहब जी रात रुके हैं। जब सुबह हुई, जब हम सब ही पढ़ते हैं, सब आप भी जब जी सब पढ़ते हो, रहरास में भी हम पढ़ते हैं,
क्योंकि उसके घर में सुबह क्या होता है, सो धर तेरा केहा, सो घर केहा जित वह सर्व समाज। जब उसकी इबादत में, उसकी उस्तत में गुरु नानक साहब बैठ गए, भाई मर्दाना जी रवाब बजा रहे हैं, थोड़ा का समा हुआ तो लोगों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई, जानवरों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। उस समय मुगलों का राज था। सुबह उठकर वो जानवरों को एक कट लगा देते थे, जैसे वो हलाल कहते हैं, कट लगा के छोड़ देते थे। जानवर इतना तड़पता था सुबह उठकर। और गुरु साहब ने वाणी उच्चारण की है, लाहौर शहर जहर कहर सबा पहर। भी ऐसी हालत और गुरु नानक कहां सुन सकते हैं? भी जो आदमी सुनता है कि वो प्रभु है, जिसको हम राम कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वो ऐसे काम तो नहीं करता ना। वो जानवर की बलि देने से भगवान थोड़े खुश होता है, उसको तो पौनहारी कहते हैं। वो तो निरहार है, तो सिर्फ अपने जीव के स्वाद के लिए जीव की हत्या की जा रही है। बहुत मन दुखी हुआ गुरु साहब जी का। जब दिन आया तो दिन सूरज निकला, तो गुरु साहब जी महाराज जी के पास एक लाहौर शहर का रहने वाला बहुत बड़ा अमीर आदमी पहुंचा। उसका नाम था सेठ दुनी चंद। गुरु संगत जी उसने कहा कि आप कहां से आए हो? गुरु साहब ने कहा कि मैं सुल्तानपुर लोधी से आया। एक पंजाब एक ही था पहले। आप चलो हमारे घर पे। गुरु साहब कहते क्यों, क्या काम है? कहने लगा कि मैं अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहा हूं, सभी लोग आए हैं और हर एक साल श्राद्ध करता हूं, आप भी खाएं, हमारे पिताजी को शांति पहुंचेगी। गुरु साहब कहते भी ये काम मैं तो नहीं कर सकता, पर इस समय की गुरु साहब प्रतीक्षा करते थे भी ऐसा समय आए जब लोग इकट्ठे होए तो अपनी बात गुरु साहब रखते थे। वहां पर चले गए गुरु साहब जी। गुरु साहब गुरु नानक साहब ने कहा, देखो ना, जो संसार जो करते हैं उनका धर्म है, उनको मुबारक है, पर आप कभी सोचो कि प्रभु हमको संसार में हम रहते हैं, जितने भी साल रहते हैं, 50 साल कोई रहता है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रभु हमको खाने को देता है ना? तो आवाज करो तो इसमें भी आवाज आएगी। प्रभु हमको खाने को देता है ना? तो जब हमको इतना विश्वास नहीं है कि जब हम ये बोलते हैं ना कि हम प्रभु के पास चले गए, जीवात्मा जो प्रभु वहां नहीं देगा उसको खाने के लिए। भी जहां खाने को दे रहा है तो अपने घर पे नहीं देगा प्रभु खाने के लिए कि हम अलग से एक थाली तैयार करके देंगे पंडित जी को या ज्ञानी जी को, तो वो खाएंगे तो हमारे पिताजी को पहुंच जाए। एक और सवाल है, अब किसी बच्चे को पूछ लो कि खाना मैं खाऊं तो दूसरे की भूख मिट जाएगी? हो सकता है? ऐसा सिस्टम, पार्सल सिस्टम शुरू नहीं हुआ अभी। अब कोरियर वगैरह तो बहुत चालू हो गए ना, जोमेटो फाटो कितने चालू हो गए, पर प्रभु के घर पे खाना पहुंचाने का कोई अभी तक कोरियर नहीं बना, कोई पार्सल नहीं बना। होता है कोई? हाँ, एक सवाल और है, खाना कौन खाता है? शरीर खाता है या आत्मा खाती है? कौन खाता है? शरीर खाता है ना। शरीर को तो हमने साड़ दिया, जब उसको अग्न भेंट कर दिया तो सड़ गया। आत्मा थोड़े खाना खाएगी, खाती है आत्मा। तो गुरु साहब ने कहा कि मैं क्यों खाऊं, मैं पार्सल थोड़े पहुंचाने वाला हूं। तो गुरु साहब गुरु नानक साहब ने कहा, एक उदाहरण, एक श्लोक है आशा की वार में, किसी चोर को किसी ने कहा कि अपने पिताजी का श्राद्ध करो। अब चोर कहां से लाएगा पैसे? कहां से लाएगा? चोरी करके लाएगा ना। चोरी करके लाया। गुरु नानक साहब कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए मान जाओ कि जो हम खिलाते हैं, श्राद्ध खिलाते हैं, ऊपर जाता है, मतलब सामान पहुंचता है। अब चोरी का सामान, जिसके घर चोरी करी
उनके भी बुजुर्ग ऊपर बैठे हैं, ऊपर उनके ही बैठे हैं। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे घर का सामान चोरी करके लाया। ये शब्द है गुरु नानक साहब जी का, जे मोहाका घर मोहे घर में पितरी दे, अगे बस सियाणियां पितरी चोर करे। अपने बुजुर्गों को भी चोर बना दिए। गुरु साहब कहते बड्डिए हाथ दलाल के, दलाल कोई भी हो सकता, मैं अपनी बात करूंगा कि आपने हमने सोचा कि जे दलाल है इसको दे दो, खाना खिला दो तो ऊपर पहुंच जाएगा। मैं तो इतना बोल बोल के अभी बहुत मुबारक है हमारे समाज को जिन्होंने जे श्राद्ध की बीमारी जो है अपने घरों से निकाल दी। क्योंकि गुरु साहब ने कहा कि बड्डिए हाथ दलाल के, जब इसका मैं अर्थ करा ना भी जो दलाल है उसके हाथ काटे जाते हैं, तो मैं कि अपने हाथ थोड़े कटाने हैं। बड्डिए हाथ दलाल के मुसवी ए करे, नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले। जो हम मेहनत करते, जो आप करें ना, आपे बीज आपे ही खाओ, ये नहीं कि दूसरा खाएगा तो दूसरे को पहुंच जाएगा। गुरु साहब कहते हैं जीवत पितर ना माने को मुए श्राद्ध कराई। जीते मां बाप की सेवा करो, जीते मां बाप, ये सेवा ही है ना, मां बाप का नाम रोशन करना। अब पांचे बच्चे बैठे थे ना, दर्शन सिंह भक्त जी के पांचे बच्चे बैठे थे, जिनमें जो मेरी बहन कीर्तनकारी थी अविनाश कौर, इंदौर में एक संस्था है गुरु नानक देव जी के पिताजी के नाम से चलती है, मेहता कल्याण दास जी के नाम से। उसमें संस्था में बच्चों को कीर्तन सिखाते, कभी देखो फेसबुक के ऊपर। ये सेवा जे है, जे माँ बाप की असली सेवा है, जे श्राद्ध है असली। जीवत पितर ना माने को मुए श्राद्ध कराही, जीते माँ बाप की सेवा कर। जो लोग कहते हैं ना पहुंच जाता है, तो एक आदमी पढ़ा लिखा था, गुरबाणी समझता था, उसने ना गुरुद्वारे में गया, ज्ञानी जी हमने श्राद्ध करना है पिताजी का। तो बोले ठीक है, कितने बजे आए? बोले 2 बजे आ जाना। बेचारा चला गया। वो पढ़ा लिखा था, उसने गुरबाणी सुनी थी, तो समझ थी उसको। तो जब खाने की थाली रख दी टेबल के ऊपर, तो ज्ञानी जी को कहा कि ज्ञानी जी 1 मिनट रुक जाओ, अभी खाना मत खाना। क्यों? मेरे पिताजी को शुगर थी, पहले इंजेक्शन लगाते थे फिर खाना खाते थे। पहले आप इंजेक्शन लगाओ फिर खाना खाओ, नहीं तो उनकी शुगर बढ़ जाएगी। जो ही होता ना, जो हम दे रहे हैं वो ऊपर पहुंचेगा। कि गुरु महाराज कहते हैं जीवत पितरना माने को मुए श्राद्ध करे, जीते मां बाप की सेवा करो। ये हम मन से करते होते ना श्राद्ध, ये वृद्ध आश्रम नहीं बनते। ये वृद्ध आश्रम क्यों बन गए? आज अच्छे बच्चे घर पे हैं, बड़े बड़े मकान है, पर मां बाप के लिए कमरा कोई नहीं है। मां भी परेशान हो रही है, बाप भी परेशान हो रहा है, वृद्ध आश्रम में रोटियां खा रहे हैं। तो जे श्राद्ध है, तो गुरु महाराज ने कहा कि दुनी चंद मैं तेरा श्राद्ध नहीं खाऊंगा। दुनी चंद ने सच कहा कि जो आते थे ना धार्मिक कपड़े पहन के, किसी ने नहीं कहा, सब कहते थे वाह दुनी चंद कितना अच्छा है, अपने पिताजी का श्राद्ध करता है, इसको और वाहि गुरु कारोबार इसका बढ़ा दे। किसी ने नहीं आज तक कहा, पर आपने कहा, गुरु नानक साहब ने कहा ना सच की बाणी नानक आखे, सच सुनाए सी सच का बेला। हम क्या होता है, कोई गरीब आ जाए उसके लिए हमारी भाषा अलग होती है, अमीर के लिए भाषा अलग होती है, गरीब की तारीफ अलग होती है, अमीर की तारीफ अलग होती है। उसके अंदर कोई गुण हो ना हो उसकी भी हम तारीफ करते हैं, क्योंकि पैसे मिलेंगे। गुरु नानक ऐसा नहीं था, और गुरु नानक का धर्म ऐसा नहीं है। सच की बाणी नानक आखे, सच सुनाए सी सच की बेला। जे भरम जाल है, इसमें से गुरु नानक साहब ने निकाल दिया कि सब कुछ पहुंचता है। तो ये भी है ना, जो हम करेंगे अपने जीवन में, अपने माँ बाप की सेवा करें, जिसने हमको जन्म दिया है। माँ बाप ही है जिसके कारण हमने संसार देखा है। तो माँ बाप की सेवा करो, जीते जी माँ बाप की सेवा करो, देखो वो भी खुश हो जाएंगे। मैं तो हमेशा बेनती करता हूं, गुरु हमारे पैसे का भूखा नहीं है, हमारे कपड़ों का भूखा नहीं है। हम किसी गरीब को कपड़े लेके दे दें जिसके ऊपर, शरीर के ऊपर कपड़े नहीं है, वो गरीब बच्चा भी खुश हो जाएगा, हमारा मन भी खुश होएगा, और तो हमारा गुरु भी खुश हो जाएगा। किसी गरीब को खाना खिला दो,
वो भी खुश, आपका मन भी खुश और आपका गुरु भी खुश। गुरु नानक साहब ने कहा, नानक अग्गे सो मिले जे खट्टे खा ले। एक उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि जो माँ बाप की सेवा है, जो माँ बाप ने किया है, बच्चे क्या कहते हैं बड़े होकर, आपने हमारे लिए क्या किया है, यही होता है ना, सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है। एक छोटा सा बच्चा था, छोटा सा 1 साल का, घर में एक गार्डन बना हुआ था, उसके माता पिता बैठे हैं, एक दीवार के ऊपर कौवा बैठ गया, कांव बैठ गया, उसने उंगली करी बेटे ने, बच्चे ने, माँ ने कहा बेटा ये कौवा है, कहाँ है, ये कौवा है, ये कहाँ है। बच्चे ने एक दफा नहीं 100 दफा कहा कहाँ कहाँ कहाँ। उसने डायरी लिख के, बाप कितना खुश हुआ बच्चा जब बोलता है, 1 बारी 2 बारी 100 बारी उसने बोला होगा। वही बच्चा 20 साल का हो गया, एक दिन गार्डन में बैठे हुए तो ऐसा ही स्वाभाविक ऐसा हुआ कि दीवार के ऊपर कौवा आके बैठ गया। माँ को बात याद आ गई बचपन की, कहने लगी बेटा कहाँ बैठा है, बोले हाँ। दूसरी दफा कहा बेटा कहाँ बैठा है, कहना आप क्यों कहाँ कहाँ करते हो। जब उसने 100 दफा बोला था तो माँ बाप कितने खुश हुए थे। जो माँ बाप ने किया हम उसका कर्जा नहीं उतार सकते, जो गुरु ने हमारे लिए किया उसका भी कर्जा नहीं उतार सकते। गुरु नानक साहब जी ने कहा कि ये भोजन मैं नहीं करूंगा, गुरु साहब चले गए। अब उसके अंदर इच्छा जाहिर हुई भी, ऐसा भी सच बोलने वाला भी है कोई संसार में, जिसने मेरे को, मेरे भर्म जाल को तोड़ दिया है, जो मेरे अंदर भर्म जाल बन गया था। मैं इतना बड़ा भंडारा करता था, श्राद्ध करता था। दूसरे दिन गुरु नानक साहब के पास गया, कहने लगा कि सेवा बताओ, आप कोई सेवा बताओ। गुरु साहब कहने कि सेवा संसार में मानवता की सेवा करो, उससे बड़ी कोई भी नहीं है, नहीं आप कोई सेवा बताओ। गुरु साहब ने उसका जो हंकार था, क्योंकि अमीर बहुत था उस समय, उसके पास 1 लाख होता था, एक झंडा लगा देता, 8 लाख रुपये उस समय उसके पास था। 1 लाख हुआ, और ये भी इतिहास में लिखा कि उसने पाप करके पैसा नहीं कमाया था, ईमानदारी का पैसा था उसके पास, मेहनत करके कमाया था। गुरु साहब कहते ठीक है भाई, ये सुई आपने सबने देखी है, ये सुई ले जा, तेरे से ले लेंगे, संभाल के रखना इसको, कब आओगे वापस। कहने लगे जहां की बात नहीं कर रहा हूं, और ऊपर जाएंगे ना अपन, तो वहां सुई भी तेरे पास से मैं ले लूंगा, ऊपर भी तू लेके जाना साथ। अब उसके ऊपर था अहंकार, था माया का, भी मेरे पास पैसा बहुत है, बहुत पैसा है। जब ना वो घर गया तो अपनी घरवाली को कहता है कि एक बात है भी, जब मैं संसार से जाऊं ना, जिस सुई मेरे साथ रख देना। वो घरवाली बहुत सियानी थी, उसने कहा कि पति देव साथ में कुछ भी नहीं जाता, आपका शरीर भी सड़ जाएगा, सुई थोड़ी जाएगी। कहने लगा किसी नौकर को दे देना, कोई नौकर मरेगा उसको दे देना, वो पचा देगा, कोई नौकर भी नहीं ये काम कर सकते। तो कहने लगा तेरे ऊपर तो मेरा विश्वास है ना, तू ले आना साथ में। बोले मैं भी नहीं लेके जा सकती। तो समझ आ गई भी साथ में कुछ भी नहीं जाता। गुरु साहब जी के पास आ गया, कहने लगा ये सुई नहीं जा सकती। गुरु साहब कहते जे नहीं जा सकती अपने घर से ले जा। कहना कोई भी नहीं आएगी, ना मेरे घर से जाएगी ना आपके घर से जाएगी। तो ये तो एक भ्रम था। उसके बाद गुरु साहब महाराज ने जब करतारपुर बसाया ना, उसने बहुत बड़ी सेवा करी। सेठ दुनी चंद ने गरीबों को मकान बना के दिए, लोड़वंदों की सेवा करी, जो जरूरतमंद थे उनकी सेवा करी। दुनी चंद उस समय सेवा ली गुरु साहब महाराज। गुरु महाराज कृपा करे। जहाँ पर एक बच्चा गुरु साहब जी के पास आता है, उसका नाम है भाई तारू जी, तारू पोपट करके लिखा है। उसके अंदर लगन थी। गुरु साहब कहते भाई तेरा नाम भी तारू है, तू भी तारू है, और तो तेरी संगत करेगा वो भी तर जाएगा। उसके आगे फिर गुरु साहब जी अपने गांव तलवंडी पहुंचते हैं, अपने माँ बाप को आशीर्वाद लेने के लिए, माँ बाप को मिलने के लिए गुरु साहब महाराज पहुंचते हैं। गुरु महाराज कृपा करे। गुरु संगत जी आप जी इतनी बेनती प्रवान करना। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
संगत बहुत बैठी है पर आवाज नहीं आ रही। मेरे पीछे भी बहुत बैठी संगत, आगे भी बैठी है, क्योंकि मैं देख रहा हूं आपकी प्रभात फेरी की वीडियो आ रहे हैं कि बहुत जोश से आप कीर्तन करते हो, पर आज अभी पता नहीं क्यों सुस्ती हो गई है, ठंड भी इतनी नहीं है। तो आप जितने भी बैठे हो जकारे का जवाब जरूर देना, जितने भी बैठे हो जो गुरु नानक से प्यार करता है। बोले सो निहाल।